प्रिय विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोड। मोड इज अनदर इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मोड इज डिफाइंड एज द वैल्यू विच ऑकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ए सीरीज। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है उसको हम मोड बोलते हैं। व्युष्टिक हिंदी में हम इसको बोलते हैं। इन अदर वर्ड, इट इज़ ए वैल्यू विच हैज़ ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी इन ए डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिस्ट्रीब्यूशन में जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो हमारा मोड होता है। मोड इज़ द वैल्यू अराउंड विच देर इज़ अ ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ आइटम। अनदर वे में हम कह सकते हैं एक ऐसी आइटम जिसके इर्द गिर्द सभी आइटम्स का जमावड़ा है, उसको हम मोड कहते हैं, व्युष्टिक कहते हैं। बहुलक भी हिंदी में इसको बोलते हैं। इसको हम Z से डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की। देर इज़ ए नो फार्मूला फॉर मोड इन द इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए इसमें कोई फार्मूला नहीं है। मेयर जस्ट हम इंस्पेक्शन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वैल्यू को जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकर हो रही है, वो हमारा मोड कहलाता है। एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। एग्जांपल दिया है, फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। x, y, z 3 सीरीज दी हैं। x में 5, 8, 10, 11, 15, 18, 20, 22, 25 एंड 30। y में है 4, 8, 10, 12, 13, 10, 15, 12, 13, 12। z में है 3, 5, 8, 12, 12, 13, 15, 13, 17, 19। अब हमें इंस्पेक्शन से पर्सनली हम इंस्पेक्ट करेंगे इस सीरीज़ को, तो एक्स सीरीज़ में सभी की फ्रीक्वेंसी एक बार है, कोई भी आइटम ऐसी नहीं है जो रिपीट हो रही हो, तो इसलिए एक्स सीरीज़ में कोई भी मोड नहीं है। वाई सीरीज़ में 12 सबसे ज़्यादा बार आया है, 1, 2, 3। 13 2 टाइम्स आया है, तो सबसे ज़्यादा बार आया है 12, तो 12 के इर्द गिर्द आइटम्स का जमावड़ा है, कंसंट्रेशन है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है वैल्यू 12, तो वाई सीरीज़ में मोड है हमारा 12। जेड में हम देखेंगे 3, 5, 8, 12, 12, 13, 15, 13, 17, 19। दो आइटम ऐसी हैं जो बार बार रिपीट हुई है। 12 2 टाइम्स आया है, 13 2 टाइम्स आया है, तो इसमें भी हम कहेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ में, जेड सीरीज़ में कोई भी मोड नहीं है। फिर बात करते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज़ की। डिस्क्रीट सीरीज़ में मोड निकालने के लिए हमें ये मेथड लगाना होगा। दो मेथड हैं। सबसे पहला है इंस्पेक्शन मेथड। इस मेथड में हम वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे इंस्पेक्शन से सीरीज़ के इंस्पेक्शन से हमें पता लगेगा कि जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वो हमारा मोड होगा। द वैल्यू हुज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम इज कॉल्ड मोड। Generally, inspection method is used only those cases where frequency increases up to a point after reaching the maximum decline. तो जहाँ पर फ्रीक्वेंसी एक पॉइंट तक बढ़ती है, फिर वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे हम इंस्पेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। इससे एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड आउट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मोड निकालना है, डाटा हमें गिवन है। इनकम दी है रुपीज़ में 110, 120, 130, 140, 150, 160। नंबर ऑफ पर्सनस हैं 2, 4, 8, 10, 5, 4। बाय इंस्पेक्शन ऑफ द सीरीज वी फाउंड द वैल्यू ऑफ 140 हैज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 10, तो 10 हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो हमारा मोड क्या है 140। तो हमारा गिवन सीरीज़ का मोड क्या है 140, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए हमारा गिवन सीरीज़ का मोड है 140। सेकेंड मेथड है ग्रुपिंग मेथड। इन सम केस इट इज़ पॉसिबल दैट द वैल्यू बीइंग हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हैविंग नोट टू बी द मॉडल वैल्यू। ज़रूरी नहीं है जो एक सीरीज़ है, उस सीरीज़ में जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वही क्लास हमारी, वही हमारी वैल्यू मॉडल वैल्यू हो। दिस इज विल बी स्पेशली बी सो वेयर द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग इट इज़ वेरी स्मॉल एंड द आइटम्स आर हैवीली कंसंट्रेटेड ऑन द आइदर साइड। तो जो हमारी उससे प्रोसीडिंग है या उससे नेक्स्ट है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसकी फ्रीक्वेंसी में,
तो आइटम्स हो सकती है उनके इर्द गिर्द भी कंसंट्रेटेड हो तो हमारी मॉडल वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो उसमें हम ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। जब सेम नंबर ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी हमारी रिपीट हो जाती है तब भी हम ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करते हैं। उसमें भी हमारा इंस्पेक्शन मेथड काम नहीं करता, तो हमें ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ता है। Mode can be determined only by the grouping method. Under grouping method, model value is determined by preparing two table. Two tables इसमें बनाई जाती हैं। उन two tables को बना के हम इसमें ग्रुपिंग मेथड में मोड निकाल सकते हैं। टेबल्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या स्टेप फॉलो करने होंगे? सबसे पहले दो टेबल बनेंगी, ग्रुपिंग टेबल और एनालिटिकल टेबल। सबसे पहले हमें ग्रुपिंग टेबल बनानी होगी। ग्रुपिंग टेबल को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 6 कॉलम उसमें होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें हमारे वेरिएबल x की वैल्यू लिखनी होगी। फिर उसके फर्स्ट कॉलम में हमें फ्रीक्वेंसीज लिखनी होगी, जैसे कि दी हुई है वैसे के वैसी हमें लिखनी है। तो उसमें हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को मार्क करना है, उसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं, सर्कल में पुट कर सकते हैं, किसी भी तरह से उसको हमें चिन्हित करना है, उसको अलग से हमें मार्क करना है। फिर हमें सेकंड कॉलम बनाना है। सेकंड कॉलम में हम फ्रीक्वेंसीज को ग्रुप करेंगे 2 में। पहली और दूसरी आइटम को हम जोड़ेंगे। पहले में तो सिर्फ सिंपल जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी है वही आएगी, उसमें से हम मैक्सिमम को मार्क करेंगे। फिर दूसरे कॉलम में हम क्या करेंगे? पहली और दूसरी, तीसरी और चौथी, पांचवी और छठी, इस प्रकार फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करते चलेंगे, तो वो हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा। फिर उसमें से भी हम जो मैक्सिमम होगी उसको मार्क कर लेंगे। फिर इसी प्रकार थर्ड कॉलम बनाएंगे, उसमें हम फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, इस प्रकार से हम थर्ड कॉलम में फ्रीक्वेंसीज का टोटल कर लेंगे। फोर्थ कॉलम में हम 3 के ग्रुप में स्टार्ट करेंगे। पहली, दूसरी और तीसरी 3 फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे। फिर चौथी, पांचवी, छठी 3 जोड़ेंगे। सातवीं, आठवीं, नौवीं 3 जोड़ेंगे। इस प्रकार से ये हमारा फोर्थ कॉलम में चलेगा। फिफ्थ कॉलम में क्या आएगा? ऊपर से एक छोड़ देंगे, पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, इस प्रकार से हम जोड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा 6th कॉलम, उसमें हम ऊपर की 2 वैल्यू को छोड़ देंगे, पहली और दूसरी को छोड़ देंगे, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, इस प्रकार से हम उसको जोड़ेंगे तो हमारे 6 कॉलम बन जाएंगे। फिर हर एक कॉलम में जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको हम मार्क कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे। किसी भी तरीके से आप उसको मार्क करके अलग से हाईलाइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बनाएंगे एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल में क्या करेंगे? कॉलम नंबर को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और जो हमारी मॉडल की प्रोबेबल वैल्यू है उसको हम ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखेंगे और उसको हम वर्टिकल लाइन में लिखेंगे कॉलम में। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, कॉलम को 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे भी लिख सकते हो और इस प्रकार से आप प्रोबेबल वैल्यू जो हमारी एक्स की है वो भी लिख सकते हो, या यहाँ पे आप कॉलम और यहाँ पे प्रोबेबल वैल्यू लिख सकते हो। उसके बाद हम कॉलम में इंटर करेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को जो हमने ग्रुपिंग टेबल में मार्क की थी। कि जैसे पहले कॉलम में जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा उसके आगे एक मार्क कर लेंगे। दूसरे कॉलम में जैसे 2 का टोटल लिया था हमने, सपोज 40 और 50, 2 की है तो 40 के सामने भी 50 के सामने भी, इसी प्रकार तीसरे कॉलम की, चौथे की, पाँचवें की, छठे की, फिर उन सब का टोटल कर लेंगे। जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसके सामने वाली वैल्यू हमारी मॉडल होगा, उसके सामने वाला हमारा मोड होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, बेटर क्लियर होगा। फाइंड द मोड बाय ग्रुपिंग मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एक्स की वैल्यू दी है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। फ्रीक्वेंसी दी है रिस्पेक्टिव 8, 10, 20, 15, 20, 16 एंड 7। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। फिर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी 8, 10, 20, 15, 20, 16, 7। ये हमारा पहला कॉलम। पहले कॉलम में जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको मार्क कर लेंगे। 20, 20 2 बार रिपीट हुई है, इसलिए भी हम इंस्पेक्शन मेथड से नहीं निकाल सकते, तो हमें ग्रुपिंग लगाना होगा। दोनों को हमने सर्कल कर लिया है, अलग से हाईलाइट कर लिया है।
फिर दूसरे कॉलम में पहली और दूसरी 10 और 8 18, तो ये दोनों के बीच में लिखेंगे। 20 और 15 35, इसके बीच में लिखेंगे। 20 और 16 36, इसके बीच में ये अकेली रहेगी, इसको हम छोड़ देंगे। फिर थर्ड कॉलम में एक छोड़कर दूसरी और तीसरी, 10 और 20 30, 15 और 20 35, 16 और 7 23। फिर तीसरे कॉलम में 3 3, 8 + 10 + 20 38, 15 + 20 + 16 51। फिर नेक्स्ट में फिफ्थ में एक छोड़कर 3 3 को 8 हमने छोड़ दिया पहला। फिर 10 + 20 + 15 30 और 15 45, 20 और 16 36 और 7 43। फिर लास्ट कॉलम में पहली 2 छोड़कर 8 और 10 को छोड़ देंगे। 20 + 15 35 + 20 55, लास्ट की 2 बचती हैं तो हम छोड़ देंगे। अब सब में मैक्सिमम को मार्क कर लेंगे। पहले कॉलम में 20 20 है, दूसरे में 36 है, तीसरे में 35, चौथे में 51, फिफ्थ में 45, सिक्स्थ में 55। फिर हम एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। एनालिटिकल टेबल में हमने कॉलम लिख लिया 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमने मॉडल की प्रोबेबल वैल्यू लिख ली 20 21 22 23 24 25 एंड 26। अब हम देखेंगे हमारे पहले कॉलम में 20 और 20 मैक्सिमम है, किसके सामने है 22 और 24 के। तो 22 और 24 के सामने हमने एक एक मार्क कर लिया है, 22 एंड 24 के सामने। फिर सेकंड कॉलम में है 36 किसके टोटल से बना है 20 और 16 के। ये किसके इन फ्रंट है 24 एंड 25 के। तो 24 एंड 25 के मार्क हम एक नंबर कर लेंगे। फिर थर्ड कॉलम में 35 किसके टोटल से बना है 15 एंड 20। ये है 23 एंड 24, 23 और 24 में हमने एक एक मार्क कर लिया है। फिर हम फोर्थ कॉलम में आएंगे। फोर्थ कॉलम में है 51 किसके टोटल से बना है 15 20 36। तो किसके सामने है 23 24 एंड 25, 23 24 25 हमने एक एक मार्क कर लिया है। फिर है हमारा फिफ्थ कॉलम में 45 है। 45 किससे बना है 10 20 15 21 22 23, 21 22 एंड 23 हमने एक एक मार्क कर लिया है। फिर लास्ट कॉलम है हमारा 55 किसके टोटल से बना है 20 15 एंड 20। तो 22 23 24 यहाँ पर हम एक मार्क कर लेंगे 22 23 24। अब इनका टोटल करेंगे। पहले में कुछ नहीं है, दूसरे में 1, तीसरे में 3, चौथे में 4, पाँचवें में 5 चौथे में 5 और नेक्स्ट में 1, लास्ट में कुछ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा क्या आ गया हमारा 5, किसके सामने 24 के। तो सो हमारा मोड है 24। मैक्सिमम टोटल ऑफ द बार्स इन द एनालिटिकल टेबल इज अगेंस्ट 24। सो हमारा मोड है 24। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूस सीरीज में। कंटिन्यूस सीरीज में हमें मोड निकालने के लिए आधा काम तो वही रहेगा जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया है। या तो हम इंस्पेक्शन मेथड से या हम ग्रुपिंग मेथड से मॉडल क्लास निकालेंगे। मॉडल ग्रुप इज असर्टेन आइदर बाय यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड। द प्रोसीजर वही रहेगा जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में फॉलो किया है मॉडल क्लास निकालने का। उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे मॉडल को निकालने के लिए। जेड से जैसा कि हमने कहा डिनोट करते हैं = L + F1 - F0 डिवाइड बाय 2F1 - F0 - F2 इंटू में I, जहाँ पर Z हमारा मोड है, L मॉडल क्लास की हमारी लोअर लिमिट है, F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, F0 प्री मॉडल क्लास से जो पिछली हमारी क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है, F2 पोस्ट मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास से नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है। I हमारा मॉडल ग्रुप है, ये मॉडल का कॉमन साइज क्या है मॉडल क्लास का, वो हमारा I होगा। इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं L + Δ1 डिवाइड बाय Δ1 + Δ2 इंटू I। L हमारा वही लोअर लिमिट है, Δ1 है F1 - F0 मॉडुलस का मतलब है हम इसकी प्लस माइनस को इग्नोर कर देंगे, फ्रीक्वेंसी 1 और फ्रीक्वेंसी 0 का डिफरेंस लेंगे। Δ2 का मतलब है F1 - F2
मॉडुलस। मॉडुलस मीन्स F1 और F2 दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लेंगे, कौन सा कम या ज़्यादा है उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो हमारा डेल्टा 1 डेल्टा 2 आ जाएगा, साइंस को हम इग्नोर कर देंगे। यदि मोड हमारा इल डिफाइन है, ये लगाने के बाद भी नहीं आता, तो फिर हमारे पास एक और फार्मूला है मोड लगाने का, 3m-2x बार। z हमारा मोड हो गया 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फार्मूले से हम मोड निकालेंगे। डायरेक्टली हम इससे नहीं निकाल सकते, पहले हमें इंस्पेक्शन मेथड, वो अगर नहीं लग पाता तो फिर ग्रुपिंग नहीं लग पाता, देन हम इस पे मूव करेंगे। अदरवाइज पहले वो दोनों मेथड हमें लगाने होंगे, तभी हम थर्ड मेथड पे मूव करेंगे। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। x की वैल्यू दी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दी है 5, 8, 12, 6, 4। तो कैसे करेंगे? x लिख लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 12, 6, 4। इंस्पेक्शन से हमें पता लग रहा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 है, उसके नियर बाय फ्रीक्वेंसी भी इसके इर्द गिर्द है। तो हमारी मॉडल क्लास हो गई 20 to 30। तो हमारा L हो गया 20, F1 हो गया 12, F0 प्रीसीडिंग 8 और F2 6 और I हो गया हमारा 30 - 20 10। तो L 20, F1 12, F0 8, F2 6, I 10 फार्मूले में फीड कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी मोड की 24। नेक्स्ट है फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। x की वैल्यूज दी है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 20, 12, 15, 20, 24। तो इसमें इंस्पेक्टर मेथड फेल हो गया क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स रिपीट हो रही है। यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, इसलिए हम ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे। ग्रुपिंग मेथड में हम सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। x की वैल्यू लिखी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। पहले कॉलम में फ्रीक्वेंसी 5, 8, 20, 12, 15, 20 एंड 14। तो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 20, 20 इनको हमने मार्क कर लिया। सेकेंड कॉलम में 5 + 8 13, 20 + 12 32, 15 + 20 35, 14 रह गया उसको छोड़ देंगे। थर्ड में एक छोड़कर 8 + 20 28, 12 + 15 27, 20 + 14 34। इसमें मैक्सिमम क्या है उसको हम मार्क कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में 3, 5 और 8 13, 13 और 20 33 इसके सामने लिखेंगे। 12 और 15 27 और 20 47 इसके सामने लिखेंगे। फिर एक छोड़कर 3, 8 + 20 28 + 12 40, 15 + 20 35 + 14 49, 49 को मैम कर लेंगे। फिर 2 छोड़कर 20 + 12 32 + 15 47, लास्ट के 2 बच गए हम छोड़ देंगे। फिर हम बनाएंगे एनालिटिकल टेबल। इसमें मैंने कॉलम को 1 2 3 4 5 6 लिखा है। यहाँ पे x की वैल्यू 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 से 80। तो हमारे पहले कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या थी 20 और 20, ये थी 30 to 40 एंड 60 to 70। तो हम मार्क करेंगे 30 to 40 और 60 to 70। फिर सेकंड में थी हमारी 35, ये किसके योग से बनी है 15 और 20 के। तो ये है 50 to 60, 60 to 70। इन दोनों में हम एक हमारा बार मार्क करेंगे 50 to 60, 60 to 70। इसी प्रकार थर्ड में देखेंगे मार्क करेंगे, सभी में हम इस प्रकार से मार्क कर लेंगे। फिर टोटल करेंगे तो हमारा मैक्सिमम आ रहा है 60 to 70। इससे हमें पता लग रहा है हमारी मॉडल क्लास है 60 to 70। तो हमारी मॉडल क्लास 60 to 70 है। तो हमारी F1 की वैल्यू आ गई 20, F0 आ गया 15, F2 आ गया 14 और L आ गया हमारा 60, I हो गया हमारा 10। तो मॉडल क्लास को देखने से हमें पता लग रहा है हमारा L है 60, F1 है 0, F1 है 20, F0 है 15, F2 है 14, I है 10। तो इसको फार्मूले में फीड करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारा मोड आ जाएगा 64.54। That's all about the mode.